जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी की यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। और जैसा कि आप सभी जानते ही है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉरवर्ड फार्मूला प्रूव करवाया था और उसका जो है कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखे थे और उसी सिंपलेस्ट फॉर्म का यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ फंक्शंस के वैल्यूज़ को निकालने के लिए। देखिए, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 48 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखिए टेबल में लिखा हुआ है जब x मतलब आर्गुमेंट 40 रहेगा तो उस समय एंटिटी है ना एंट्रीज 184 होगा, जब आर्गुमेंट 50 रहेगा तो एंट्री 204 रहेगा। तो ये दिया हुआ डेटा, तो इसी डेटा के मदद से हम लोग को सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल या बैकवर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया है फॉरवर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसीलिए अभी आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ही बनाना पड़ेगा। जब मैं आपको न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला पढ़ाऊंगा, है ना, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ाऊंगा, तब आप जो है कि बैकवर्ड टेबल का, है ना, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ये x है हमारा आर्गुमेंट्स, ये हमारा एंट्रीज है, तो ये जो वैल्यू दिया हुआ था, जो डेटा दिया हुआ था, इसको पुट कर दिया। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे, तो बाद माइनस पहले, तो 204 में से 184 घटाएंगे 20 होगा, फिर 226 में से 204 घटाएंगे 22 होगा, 250 में से 226 घटाएंगे 24 होगा। इस प्रकार से घटाते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको डेल वाई नॉट कहेंगे, इसको इसके बाद फिर ये जैसे ये डेल वाई नॉट हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, डेल वाई 1 होगा, फिर डेल वाई 2 होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। और ये देखिए सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, 22 में से 20 गया तो 2 बचा, 24 में से 22 गया तो 2 बचा, 26 में से 24 गया तो 2 बचा, 28 में 26 गया तो 2 बचा, और ये डेल 2 वाई नॉट है, ठीक है ना। और इसके बाद 2 में 2 गया 0, ये सब मैं आपको बता चुका ना, तो इसीलिए ये सब कैसे आ रहा है, ये सब कैसे आ रहा है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए, अगर पढ़ लिए हैं तो आप उस चार्ट को सामने रखिए, तो आप मैच कीजिएगा तो मैच हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए बाबू आगे क्या है, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, समझ गए। अभी क्या है, ये आ गया 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, ये डेल 4 वाई नॉट हो गया, फिर 0 में 0 गया 0, समझ रहे हैं ना। तो अच्छा एक बात और, आपका डेल 2 वाई जो है कि सब कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब यही मैंने आपको एक प्रूफ या थ्योरम करवाया था, है ना, एक थ्योरम करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था, उस थ्योरम में क्या था, पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंस, है ना, ऐसा ही कुछ थ्योरम था, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, आप देखिए वहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंस में अगर कांस्टेंट वैल्यू या सेम वैल्यू आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि उसी डिग्री पर मेरा पॉलिनोमियल होगा या उसी डिग्री का मेरा पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर इससे साफ जाहिर है कि मेरा जो पॉलिनोमियल है सेकेंड ऑर्डर डिग्री का है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिग्री में ही मेरा जो है कि सब कांस्टेंट आ गया है। या फिर अगर पॉलिनोमियल सेकेंड ऑर्डर का अगर होता तो हम लोग कह सकते थे कि इसका जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट आएगा या कि सेम आएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो सब बात की बात है, ठीक है ना, वो सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ 48 निकालना है, जबकि एफ ऑफ 40 दे दिया है, एफ ऑफ 50 दे दिया है। तो आप देख सकते हो ऊपर से ही निकालना आसान है, इसीलिए हम लोग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए एफ ऑफ 48 का निकालेंगे मान, यानी कि वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आप देखिए एफ ऑफ 40 और एफ ऑफ 50, तो ऊपर से ही एफ ऑफ 48 सामने नजदीक आ रहा है, तो एफ ऑफ 48 इसीलिए हम लोग ऊपर से निकालेंगे, और जिसको हम लोग किसकी मदद से निकालेंगे, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से निकालेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की मदद से निकालेंगे। और उसको निकालने के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए होगा, तो उसी डेटा को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और ये हर एक क्वेश्चन के साथ आप कर सकते हैं, यही करेंगे आप, ठीक ना, हर एक क्वेश्चन के साथ यही कीजिएगा। देखिए हमारा एक्स नॉट क्या है भाई, तो 40 है तो 40 है, वाई नॉट क्या है भाई 184 है तो वाई नॉट 184 लिख लीजिए। 40-50 में डिफरेंस क्या है 10 का, 50-60 में डिफरेंस क्या है 10 का, 60-70 में डिफरेंस क्या है 10 का, 70-80 में डिफरेंस क्या है 10 का, 80-90 में डिफरेंस क्या है 10 का। तो मतलब डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल क्या है, तो 10 है, एज का वैल्यू क्या है 10 है, तो भाई एज का वैल्यू 10 है। वी नीड टू कैलकुलेट एफ ऑफ 48, तो हमको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 48, तो भाई
x का वैल्यू क्या है, तो 48 है। समझ, यहाँ से देखने से पता चल रहा है x का वैल्यू 48 है। अब डेल वाई नॉट, ये सब डेटा भी चाहिए होगा, तो डेल वाई नॉट का वैल्यू क्या है भाई, तो डेल वाई नॉट का वैल्यू 20 है, लिख लीजिए। फिर डेल टू वाई नॉट चाहिए, तो डेल टू वाई नॉट का वैल्यू 2 है, लिख लीजिए। फिर डेल थ्री वाई नॉट चाहिए, 0 है। और डेल फोर वाई नॉट है, 0 है। डेल फाइव वाई नॉट है, 0 है। तो आप लोग को न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, और उसमें कुछ डेटा था, डेल क्यू वाई नॉट, डेल फोर वाई नॉट, फिर डेल एन वाई नॉट, ऐसा करके जाता था। तो हम लोग उस फॉर्मूले का बस इतना ही तक इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड ऑर्डर तक ही इस्तेमाल करेंगे। थर्ड ऑर्डर वाला 0 हो रहा है, देखिए, इसीलिए उधर वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी उसका फार्मूला लिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा, और इधर पहले आप उतार लीजिए, उतार लिए ना। देखिएगा, हाँ, हम जो समझाना चाह रहे हैं अब आपको समझ में आएगा क्या भाई। तो अब यहाँ पर यूज करेंगे f(48) का वैल्यू निकालना है, तो किसका इस्तेमाल करना बाबू, किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, उसको वो तो करेंगे ही करेंगे, किसी का ना किसी का। अच्छा, पहले इस्तेमाल ही कर लेते, चलिए आइए। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, बाय, यहाँ पर लिख लेते हैं बाय यूजिंग या यूजिंग, है ना। बाय यूजिंग क्या होता है, यूजिंग न्यूटन्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, सिंपले ऐसा नहीं लिखना चाहिए था ना, लिखना चाहिए था यूजिंग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स, है ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाय यूजिंग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम कितना लिखे, यूजिंग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। उसकी मदद से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं y बराबर, हम लोग आया हुआ है, क्या आया हुआ था, y बराबर कुछ ऐसा आया था, fx इक्वल टू वाई नॉट प्लस, ऐसा आया हुआ था ना, डेल वाई नॉट इंटू टी प्लस डेल टू वाई नॉट अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू टी माइनस T1, है ना, T-1, है ना। इसके बाद फिर क्या था, डेल क्यूब वाई नॉट अपॉन 3 का फैक्टोरियल, फिर T माइनस टी इंटू T-1 इंटू T-2, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था ना, T-2 ऐसा कुछ था बाबू, है ना। लेकिन अभी देखिए हम लोग इसके बाद वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूछे क्यों, क्योंकि डेल क्यूब वाई नॉट देखिए 0 आ गया है ना, आ गया ना 0, है ना। तो डेल क्यूब वाई नॉट जब 0 आ गया है भाई मेरे, तो फिर हम आगे क्यों लिखे, इसके फॉर्मूला को आगे इलेबोरेट क्यों करें। सिंपली हम लोग यहाँ पर टी का वैल्यू पता कर लेंगे और इसको आगे सॉल्व करके इसका वैल्यू को आगे निकाल लेंगे, मतलब f(48) निकाल लेंगे। पहले ये टेबल को इरेज कर देते हैं, तब आगे का हम काम कर पाएंगे। उधार लिए, जो डेटा चाहिए मैं उधर लिख के रख लिया हूं। आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने आना चाहिए, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने आना चाहिए, ये सबको आपको रिवाइज करते रहना है। देखिए हमको यहाँ पर वाई नॉट का वैल्यू मालूम है, डेल वाई नॉट का वैल्यू भी मालूम है, डेल टू वाई नॉट का वैल्यू भी मालूम है, सिर्फ टी का वैल्यू मालूम कर लेंगे तो बाकी बात सब कुछ यहाँ पर काम क्लियर हो जाएगा, है ना, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, टी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। किसका वैल्यू निकालेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं टी का वैल्यू कैसे निकलता है। देखिए टी का वैल्यू मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच को ही टी का वैल्यू हमने लेट किया था, याद है ना कि नहीं याद है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म जब प्रूव कर रहे थे तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच को टी माना था। और देखिए बाबू कैसे आगे का काम होगा, t इक्वल टू एक्स की जगह पर 48 है, तो 48 देखिए x की जगह पर 48 है ना, 48 माइनस एक्स नॉट का वैल्यू कितना बाबू, एक्स नॉट का वैल्यू 40 है, 40 रख लीजिए, h का वैल्यू कितना 10 है तो 10 रख लीजिए, 48 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 10 बचेगा, 48 में 40 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा और नीचे में 10 बचेगा। इसको 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, फिर ये कट के 4/5 आ रहा है ना। तो ये आगे कटेगा, है ना, ये कटेगा। जब इसको अब काटेंगे तो कितना मान कटेगा, जरा देखिए तो 4 है ना, 0 लेंगे तो 4 8 जा
5 8 जा 40 है ना, तो ये हो जाएगा कट के 0.8, ये 0.8 बारे में कट गया। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कैसे बनाएंगे आगे चीज़ों को। देखिए हमको f ऑफ 48 निकालना है, तो f ऑफ 48 इक्वल टू वाई नॉट का वैल्यू क्या है बाबू, देखो तो वाई नॉट का वैल्यू क्या है, 184 है, 184 रख लीजिए। डेल वाई नॉट का वैल्यू कितना है, डेल वाई नॉट जरा देखिए तो डेल वाई नॉट 20 है, 20 रख लीजिए, ठीक है। इंटू टी का वैल्यू कितना है, 0.8 है, रख लीजिए। अब प्लस डेल टू वाई नॉट कितना है, डेल टू वाई नॉट का वैल्यू 2 है, तो लिख लीजिए 2 लिख लीजिए, नीचे में 2 का फैक्टोरियल भी है, ठीक है। टी का वैल्यू 0.8 उसको भी रख लीजिए, और फिर 0.8 और माइनस का 1। अब फिर डेल क्यू वाई नॉट क्यों रखेंगे बोलिए तो, क्योंकि उसका तो वैल्यू 0 है, तो आगे कुछ करना ही नहीं है। अब आगे देखिएगा 184 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 160 है ना, 160 होगा, तो ये 0.0 मतलब 16 हो जाएगा ना, एक पॉइंट है ना, तो इसलिए 16.0 हो जाएगा। समझ गए ये सब मालूम है ना, मल्टीप्लाई वगैरह। अब माइनस का ये प्लस का 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, तो ये तो कट ही जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और 0.8 और 1, 0.8 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, 0.8 में से 1 अगर घटा देंगे तो सिंपली -0.2 बचेगा, -0.2 बचेगा, है ना। इसके बाद जरा समझिएगा 184 + 16 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 दूनी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 0.16 हो जाएगा, ठीक ना, दो संख्या के बाद। अब समझिएगा, अब इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 में 0.16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 199.84 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर f ऑफ 48 का वैल्यू कितना आ गया, 199.84 हो गया। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं इसके बाद वाला। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या बोलता है, ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,7 1,0। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। बोलता है एक ग्राफ पास होता है, तो मान लीजिए एक ये पॉइंट है, मान लीजिए ये वाला 0,7 x एक्सिस पर, y एक्सिस पर 0 होता है, तो ये 0,7 है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। फिर क्या बोलता है 1,10, तो ये 1 होगा, ये पोजीशन मान लीजिए 1, और ये 10 होगा कहीं यहाँ पर, 1,10 ये वाला पोजीशन होगा, ठीक है। फिर बोलता है 2/13, तो कुछ यहाँ पर होगा ऐसा कुछ, आगे और भी बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, मान लेते हैं कि कुछ ऐसा कर्व बन रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, कुछ ऐसा बन रहा होगा कर्व, क्या फर्क पड़ता है, बन ही रहा होगा, ठीक ना, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो ए ग्राफ ऑफ द फंक्शन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,7 1,10 2,13 है ना, और 3,22 एंड 4,43 यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द फंक्शन पॉलिनोमियल। बोलता है ये जो कर्व पास हो रहा है ना, ये जो कर्व पास हो रहा है गिवन डेटा पर, गिवन डेटा जो दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा पर जो ये कर्व पास हो रहा है, तो बताइए इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। पूछता है कि इस कर्व का इक्वेशन तो क्या होगा, ये बताइए। बड़ा ही आसान है, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला से ही हम लोग इस चीज़ को भी निकाल सकते हैं कि ये इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर ऐसा कोई कर्व है जो कि इन पॉइंट्स पर पास होता है, तो इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड ऐसा कह सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, है ना, उसके मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव गिवन द फंक्शन, मान लेते हैं हमारे पास जो फंक्शन है या फिर जो भी पॉलिनोमियल है ना, वही निकालना है, ठीक है ना, न्यूटन्स फार्मूला से, है ना, बाय द यूजिंग ऑफ न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फाइंड द फंक्शन स्लैश पॉलिनोमियल। फंक्शन कह लीजिए या फिर पॉलिनोमियल कह लीजिए, बात तो सेम है, वही आपको निकालना है, यानी कि इक्वेशन, है ना। वी हैव गिवन द फंक्शन y इक्वल टू fx, ये मान लिया। चलिए से कीजिए, बोलिए इस चीज़ को। पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इन पॉइंट से 0,7 1,10 2,13 इससे पास हो रहा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। एंड इसी चीज़ को हम लोग ऐसा लिख देंगे कि भाई 0 1 2 3 4 ये मेरा आर्गूमेंट्स हुआ, ये मेरा एंट्री हुआ, 7 10 13 22 43 ये मेरा यहाँ से पकड़ ली, ये y है, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, इस प्रकार से, समझे ना। अब डेल वाई कैसे निकलेगा, तो 10 में से 7 गया तो 3, 13 में से 10 गया 3, 22 में से 13 गया 9,
43 में से 22 गया तो 21, फिर 3 में 3 गया 0, 9 में 3 गया 6, 21 में 9 गया 12। तो ये फर्स्ट ऑर्डर जो है कि फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। 6 में 0 गया 6, 12 में 6 गया 6, 6 में 6 गया 0, ये फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, एज कैसे निकलेगा। तो आप देख सकते हैं बाबू 0 1 के बीच का डिफरेंस 1 है यानी कि 1, 2 और 1 के बीच का डिफरेंस 1 है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 4 और 3 का भी डिफरेंस 1 है। तो यानी डिफरेंसिंग इंटरवल 1 है। और x नॉट क्या है भाई, तो x नॉट 0 है, y नॉट क्या है तो 7 है, डेल y नॉट क्या है, डेल y नॉट इसको कहते हैं डेल y नॉट 3 है, ठीक है। और डेल 2 y नॉट क्या है तो डेल 2 y नॉट 0 है, डेल 3 y नॉट क्या है तो डेल 3 y नॉट 6 है। तो सारा डेटा जो चाहिए था है ना वो हम लोग ले चुके हैं। एंड वी नीड टू कैलकुलेट f ऑफ x मतलब हम लोग को ये निकालना है ना, इक्वेशन तो निकालना है, हम लोग को पॉलिनोमियल तो निकालना है। तो उसके लिए t चाहिए होगा। तो t कैसे निकलता था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच को लेट कर लेते t। और x नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ जरा देखिए, x नॉट का वैल्यू हमारा 0 दिया हुआ, 0 पुट कर दिए, और h का वैल्यू 1 दिया हुआ, 1 पुट कर दिए, x आ गया। मतलब t की जगह पर x पुट करेंगे। नाउ फ्रॉम द इंटरपोलेशन फार्मूला है ना, नाउ पूरा लिखिएगा, नाउ फ्रॉम द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ इंटरपोलेशन फार्मूला, ऐसा भी लिख सकते हैं या जो है वही लिखिएगा ना, क्या दिक्कत है। अच्छा एक और बात मैं बताना ही भूल गया हूँ, देखिए यहाँ पर थर्ड ऑर्डर या डिग्री देखिए 6 से आया, सेम से मारा, इसका मतलब इससे जो इक्वेशन बनेगा, ये जो कितना ऑर्डर का इक्वेशन बनेगा तो थर्ड ऑर्डर यानी कि थर्ड डिग्री का इक्वेशन बनेगा, यहीं से पता चल गया है ना। समझ गए ये बात को, समझे कि नहीं समझे। मतलब यहाँ पर देखिए थर्ड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस में वैल्यूज कांस्टेंट हो रही है यानी कि सेम हो रही है, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल बनेगी, जो इक्वेशन बनेगी उसका डिग्री कितना होगा, थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन बनेगा। चलिए आगे का बनाने के लिए मैं इरेज करूंगा, आप उतार लीजिए। ये सब डेटा का जरूरत है, उधर रहने देते हैं। चलिए अब बनाना का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ इंटरपोलेशन फार्मूला को लिख लेते हैं। क्या था भाई, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस क्या था, याद कीजिए, बड़ा ही सिंपल है, डेल वाई नॉट है ना इंटू का टी है ना, अब प्लस क्या होगा डेल वाई वन अपॉन क्या होगा, सॉरी डेल वाई नॉट नहीं होगा, डेल वाई वन नहीं होगा, डेल टू वाई वन होगा। क्या होगा, डेल टू वाई वन नहीं, सॉरी डेल टू वाई नॉट होगा, ठीक है। डेल टू वाई नॉट अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर टू टी इंटू टी माइनस 1, ठीक है, प्लस डेल 3 वाई नॉट है ना, 3 का फैक्टोरियल, फिर क्या था टी इंटू टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2, अब प्लस डॉट 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 चलते रहता है। लेकिन डेल 4 वाई नॉट यहाँ पर हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि डेल 4 वाई नॉट का वैल्यू 0 था। इससे पहले आप देखिएगा जो चार्ट बनाए थे, डेल 4 वाई नॉट का वैल्यू क्या था, 0 था, इसीलिए डेल क्यू वाई नॉट तक ही हम लोग लिखे थे, है ना। अब देखिए डेल 4 वाई नॉट का वैल्यू अभी चार्ट लिखे थे ना, तो डेल 4 वाई नॉट का वैल्यू 0 था, है ना, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ। अभी यहाँ पर देखिए बना हुआ था ना, इससे पहले वाला में देख लीजिए, थोड़ा प्रीवियस करके देख लीजिए, है ना, समझ गए। तो यहाँ पर एफ एक्स निकालना था, फंक्शन निकालना था यानी कि पॉलिनोमियल। तो वाई नॉट का वैल्यू क्या है भाई मेरे, वाई नॉट का वैल्यू 7 है, 7 रखो। डेल वाई नॉट का वैल्यू क्या है, डेल वाई नॉट का वैल्यू 3 है, 3 रखो। और टी का वैल्यू x है, x रखो। डेल टू वाई नॉट का वैल्यू क्या है, डेल टू वाई नॉट का वैल्यू 0 है, 0 रखो। नीचे में 2 का फैक्टोरियल, 0 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और टी का वैल्यू x माइनस का 1, अब प्लस डेल क्यू वाई नॉट क्या है, डेल क्यू वाई नॉट 6 है, तो 6 रखो अपॉन 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुने 2 6 होता है, 3 गुने 2 गुने 1 होता है ना। और इधर टी का वैल्यू x इंटू एक्स माइनस 1 फिर x माइनस का 2, ये हुआ। और आगे तो 0 होगा, तो आगे करना ही नहीं है, क्योंकि डेल 4 वाई नॉट होगा, और डेल 4 वाई नॉट अपॉन 4 का फैक्टोरियल, तो डेल 4 वाई नॉट का वैल्यू 0 होगा, उसको आगे करना ही नहीं है, प्लस 0 0 होगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3x, ठीक है, ई पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस ये 6 कट जाएगा, बचेगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब ज़रा देखिए, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा समझिएगा, ये 7 प्लस 3x हुआ इधर, ठीक है। फिर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा
इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एक्स और एक्स माइनस का 2। अब समझिएगा आगे, ये 7 अब प्लस 3x, जब इसको सॉल्व कीजिएगा इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, तो ये पूरा रिजल्ट आपको आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 2x, ये आएगा। फिर इसको और फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा एक्स क्यूब, ये वाला इधर आ गया, और ये माइनस 2x माइनस 1x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर। फिर आपका आएगा, ठीक है, क्या आएगा, प्लस 5x आएगा, 3x और प्लस 2x, प्लस 5x होगा। फिर आपका प्लस 7, ये आपका रिजल्ट हुआ f ऑफ x, ये आपका निकल के आ चुका है। यही रिक्वायर पॉलिनोमियल है, ठीक है। नीचे में एक लाइन लिखेगा, है ना, नीचे में एक लाइन लिखेगा, हैंस विच इज़ रिक्वायर फंक्शन, हैंस विच इज़ रिक्वायर फंक्शन स्लैश पॉलिनोमियल, हैंस विच इज़ रिक्वायर फंक्शन स्लैश पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। और भी इसमें ढेर सारा क्वेश्चंस हैं, तो वे सारे क्वेश्चंस आप जो है कि मैं सेंड कर दूंगा, वो आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक ना, क्लियर हो जाएगा। और अगर कहीं डाउट होगा तो कॉल पे बात कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। हालांकि जो समझाना था इंपॉर्टेंट टॉपिक वो तो मैं समझा दिया हूँ, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता दिया हूँ, और एक क्वेश्चन है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का भरमार लगा हुआ, ठीक है। तो आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इसके बाद फिर न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला भी आ रहा है, ठीक है, तो न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला भी बताएंगे, ठीक। तो ये आप जो है कि कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशंस भेज दूंगा, इसके आगे वाला जो भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं उनका भेज दूंगा सॉल्यूशंस, और उसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सब वीडियो लेक्चर समझ में आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।